तो ये 4 बड़ी खबरें थी, एक एक करके अब डिटेल में इन खबरों को जान लीजिए। बिहार चुनाव से पहले एसआईआर पर सियासी संग्राम जारी है, लेकिन अब मैदान में उतर आया है सुप्रीम कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया कि एसआईआर वोटर्स के खिलाफ तो नहीं लगता। बिहार को एसआईआर के नाम पर बदनाम करना बंद किया जाए। एसआईआर वोटर फ्रेंडली है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुझे लगता है कि वोटर फ्रेंडली है, ना कि वोटर विरोधी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में अभी भी इसको लेकर राजनीति हो रही है, बयानबाजी चल रही है। और ऐसे में तेजस्वी यादव भी बोले हैं कि एसआईआर के नाम पर वोटों की डकैती हो रही है। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि वोट पूरी तरह से चोरी हो रहे हैं। इस पर बीजेपी बोल रही है कि वो एसआईआर से नहीं बल्कि अपनी हार से डर गए हैं, घबरा गए हैं और पहले ही माहौल बना रहे हैं। जनता भी कह रही है कि एसआईआर सच में वोटर फ्रेंडली है, तो डर किस बात का। यानी जो आम जनता की रिएक्शंस हैं वो तो मिले जुले से हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि वोटों की डकैती हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है, लोकतंत्र की हत्या है। एसआईआर जो कि लगातार मामला गरमा रहा है और बिहार से लेकर दिल्ली तक इसको लेकर कई सवाल हो रहे हैं, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, यहाँ तक कि हिरासत में भी सांसद लिए गए। इसको लेकर जब बवाल बढ़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला ऑलरेडी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर फ्रेंडली मुझे एसआईआर लगता है, वोटर विरोधी नहीं लगता है। इस प्रक्रिया को होने दिया जाए, इस प्रक्रिया को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कह रहे हैं कि हम वोटर्स को उनका अधिकार बताकर रहेंगे, क्योंकि कुछ सबूत पेश किए गए हैं। और उन सबूतों में ये है कि एक ही एड्रेस पर कई वोटर आईडी हैं, एक ही शख्स के कई वोटर आईडी हैं, जबकि वोटर लिस्ट में जो वेरिफिकेशन का काम हो रहा था एसआईआर के नाम पर, वो इसीलिए हो रहा था जो वोटर्स अब इस दुनिया में नहीं है उनका नाम था, जो पलायन कर चुके हैं उनका नाम था। एक वोटर का एक से ज़्यादा जगह नाम था, इसीलिए ये एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई थी। लेकिन ये अभी भी हो रहा है और इसीलिए विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, वो भी सबूतों के साथ में। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर वोट की डकैती का सीधा आरोप जड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर डिग्री दिखाओ की चुटकी ले डाली। अब मामला वोट से निकलकर बोर्ड की मार्कशीट तक जा पहुंचा है। तेजस्वी बोले, वोट चोरी कोई मजाक नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग खुद वोट की डकैती कर रहा है। निर्मला देवी हो या उनके देवर, दो वोटर आईडी किस बात का सबूत है। और तो और तेजस्वी का आरोप है कि गुजरात के लोग आकर बिहार में वोट डाल रहे हैं, मतलब अब वोटर भी ट्रांसफर पोस्टिंग में लग गए हैं। लेकिन उधर से भी कम तीखा जवाब नहीं आया। विजय सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले अपनी डिग्री तो दिखाओ तेजस्वी जी, फिर वोटर लिस्ट की बात करना। बिहार अब अनुकंपा की राजनीति नहीं सहेगा। राहुल और तेजस्वी की बिहार यात्रा अब सर्कस जैसी हो गई है, ऐसा उन्होंने कहा। और कहा कि 2 जोकर आएंगे और जनता का मनोरंजन करके जाएंगे। अब इस सियासी मिक्स में मसाले तो भरपूर हैं। वोट की डकैती है, डिग्री की चुनौती है, जोकर वाली टिप्पणी भी है, परिवारवाद का तगड़ा यहाँ पर तड़का भी नजर आ रहा है और अब धमकी की ललकार भी सुनाई दे रही है। ऐसे में पब्लिक तय करेगी कि राजनीति का मंच है या फिर तमाशे का रंगमंच। लेकिन रिएक्शंस जो आ रहे हैं वो सियासी गर्माहट को बढ़ा रहे हैं, सुन लेते हैं। एसआईआर का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कल तो जिन लोगों की एसआईआर के बाद मृत्यु लिस्ट में नाम था, उन लोगों को जिंदा जो है अदालत में पेश भी किया गया। देखिए, ये एक गंभीर मामला है। वोट की चोरी लोग कह रहे हैं, चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। जो पैसे लेकर, डिग्री और जमीन लेकर नौकरी बांटने वाले सौदागर कांग्रेस राजद के लोग हमारी डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। पहले तो 2 जगह नाम, एपिक नंबर और कई आरोप कर रहे
हमने चुनाव आयोग को विलोपित की प्रामाणिकता के साथ उनके नोटिस का जवाब दे दिया।